नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। थराली विधानसभा सीट पर जहां भाजपा में दावेदारों की लंबी फहरिस्त के चलते अभी तक वो अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान निश्चित है कि पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम की उम्मीदवारी पर कोई चुनौती नहीं है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश शंकर त्रिकोटी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि संदीप पटवाल और पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष प्रताप राम ने संयुक्त रूप से अपनी अपनी दावेदारी को हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत कर पार्टी में खलबली मचाकर मुश्किलें बढ़ा दी है। इन तीनों लोगों में से महेश शंकर त्रिकोटी ने कहा कि वह सभी कांग्रेस के सिपाही हैं और उन्होंने राज्य बनाने के बाद से ही अपनी दावेदारी पेश की थी, परंतु हाईकमान ने हमेशा आगे अवसर देने का आश्वासन देकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि थराली विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है और संभवतः ये चुनाव इस आरक्षित सीट का आखिरी चुनाव भी हो सकता है। ऐसे में यह युवा चाहते हैं कि हर बार एक ही को मौका दिया जाना अनुचित है। कहा कि हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद वे सामान्य सीट पर चुनाव लड़ नहीं सकेंगे। इसके लिए अपनी दावेदारी को लेकर तीनों लोगों ने अपनी लॉबिंग करनी शुरू कर देहरादून और दिल्ली तक घेरा डालकर गुहार लगाई है। अभी पिछले दिनों नारायणबगड़ में हुए पिंडर घाटी के तीनों ब्लॉकों की बैठक में भी कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप पठानिया के समक्ष भी इन दावेदारों ने अपनी पीड़ा को बयां कर कहा था कि पार्टी में दूसरे लोगों को भी अवसर और सम्मान दिया जाना चाहिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हम उसका स्वागत करते हैं। उनका पार्टी हाईकमान ने उनको जो है एक दलित चेहरा बनाया है प्रदेश उत्तराखंड का, और हमारा मानना है कि वो स्वागत योग्य है। हाईकमान को आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो क्षेत्र में परमानेंट रहते नहीं हैं। वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस विधानसभा को चलाते हैं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में पद में है। हमने उनको बहुत दफ़े कहा भी, हम तो संगठन के लोग, कि भाई आपको अगर क्षेत्र की सेवा करनी है। हमने उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था, हमने इसलिए मांगा था कि इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ और जनप्रतिनिधि जनता के साथ 24 घंटे हो। आज इस 21 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पूरी नहीं हुई। तो हमारा ये मानना था कि भाई वो बड़ा चेहरा बना दिया है पार्टी। 2018 हमने काम किया है और वर्तमान की जो परिस्थिति है, अब ये है कि हमको भी वादा किया गया था कि भाई आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन वो मौका कब? हम चाहते हैं इस टाइम हम 3 लोग, तीनों आवेदक हैं। हमारा ये कहना है कि हम तीनों में से किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम जी जान से पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन हाईकमान अपने निर्णय को, हमारी बात को सुने। हम तीनों एक संयुक्त रूप से पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हम तीनों लोगों ने भी आवेदन किया है, ड्राफ्ट लगा करके आईसीसी को भेजा है। जो अभी मौजूदा हालात थराली विधानसभा के हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है और अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अच्छे मतों के साथ वहां से सीट निकाल सकती है। लेकिन इस ओर हाईकमान जरूर ध्यान आकर्षित करें कि जो हम 3 लोग दावेदार हैं, इन लोगों की भी बात सुनी जाए। इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए। कांग्रेस भारी मतों के साथ विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी। कि आप लोग हम तीनों की बात को समझते हुए हम तीनों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दें ताकि तालमेल बना रहे और पार्टी भारी मतों के साथ आगे। मैं विधानसभा थराली का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा जो प्रत्याशी रहा है वो धुरपट्टी से रहा है। जो 2008 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2008 से मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूँ और हमारा यही मानना है कि आज विधानसभा थराली जो है वहाँ युवाओं की काफ़ी चाहत है और हम चाहते हैं कि वहाँ से किसी युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाए और युवा प्रत्याशी को चेहरा बनाते हुए हम उत्तराखंड सरकार में वहाँ के प्रत्याशी को भेजे जिताएंगे। मेरा मानना यह है सही रूप में से कांग्रेस हाईकमान जिसे भी हम तीनों में से टिकट के लिए उम्मीदवार हैं, हम तन मन धन से उसके साथ खड़े रहेंगे।